नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऐसे न्यूज हिमाचल में। दर्शकों, इस वक्त हम संत रामपाल जी महाराज द्वारा आयोजित आध्यात्मिक प्रदर्शनी में मौजूद है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो धार्मिक सदग्रंथ यहाँ पर रखे हुए हैं। तो एक सवाल लेकर आज हम यहाँ पर आए हैं। जो ईसाई धर्म के लोग हैं वो लोग मांस का सेवन करते हैं और कहते हैं कि हमारे बाइबल में इस चीज का प्रमाण है, कहा गया है कि मांस खाना चाहिए। लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज है वो अपने सत्संगों में ये कहते हैं कि जो जितने भी हमारे धार्मिक सदग्रंथ है इसमें मांस खाना निषेध बताया गया है। तो आप देख सकते हैं मेरे साथ यहाँ पर श्रद्धालु मौजूद है। चलिए इनसे जानते हैं पवित्र बाइबल में मांस खाने के लिए क्या बताया गया है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आपका क्या नाम है? उपेंद्र। सर, आप हमें ये बताइए कि पवित्र बाइबल में मांस खाने के बारे में क्या बताया है। जी अभी दिखाते हैं आपको जी। ये देखिए आप, ये पवित्र बाइबल है जी। और ये वही पवित्र बाइबल है, आप दिखा सकते हैं। ये देखिए, इसमें ये है लेव्य व्यवस्था 7 का वर्ष 22। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से इस प्रकार कहा, तुम लोग ना तो बैल की कुछ चर्बी खाना और ना भेड़िया बकरी की, और जो पशु स्वयं मर जाए और जो दूसरे पशु से फाड़ा जाए उसकी चर्बी अन्य काम में लाना, परंतु उसे किसी प्रकार से खाना नहीं है। एक और है, देखिए, फिर इजराइल के घराने के लोगों में से या उनके बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई मनुष्य क्यों ना हो जो किसी प्रकार का लहू खाए, मैं उस लहू खाने वाले के विमुख होकर उसको उसके लोगों के बीच में से नष्ट कर डालूंगा। यानी जो मांस खाने वाले हैं उनको नष्ट कर डालूंगा, ऐसा कहा है। तो मतलब नहीं खाना चाहिए, इसका ये मतलब है। तो सर, आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को जो कि ईसाई धर्म के हैं, जो पवित्र बाइबल को भी पढ़ते हैं और जो अन्य समाज के लोग हैं जो मांस का सेवन करते हैं? जी, ये जितने भी जीव हैं, चाहे वो जानवर है चाहे इंसान है, वो सभी परमात्मा के ही बच्चे हैं। वो गलती अपनी जो है उनसे हो जाती है, तो उस कारण उनको पशु का जीवन मिल जाता है, लेकिन उनकी जो आत्मा वो परमात्मा की ही होती है। तो अगर हम उसको तड़पाते हैं, उसको मारते हैं, तो हमें उतना ही पाप लगता है जितना किसी इंसान को मारने से पाप लगता है। जैसे इंसान को मारने से फांसी की सजा दी जाती है, ऐसे ही जानवर को किसी को दुखी किया जाता है, उसको मारा जाता है, तो उससे परमात्मा दुखी होते हैं। तो परमात्मा के संविधान के मुताबिक जो है उसको सजा दी जाती है। तो ये गलत है, भक्ति मार्ग के विरुद्ध है। ऐसा कबीर परमेश्वर ने अपनी वाणी में बहुत जगह कहा हुआ है कि मांस खाने वाले जो ढेड़ होते हैं, मतलब मूर्ख होते हैं, वो परमात्मा को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। तो अगर हम परमात्मा को पाना चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, तो हमें मांस ना तो खाना चाहिए, ना ही अन्य किसी जीव को, इंसान को तो छोड़ो, इंसान को तो नहीं सताना चाहिए, जानवर तक को भी नहीं सताना चाहिए, जिससे कि वो दुखी हो और परमात्मा हमारे जो है हमारे से नाराज हो जाए। धन्यवाद सर आपका। नमस्कार।